वेलकम बैक टू आवर चैनल मनाहिल नाजिया रिएक्शन। तो आज इस वीडियो में हम रिएक्शन देने जा रहे हैं, उसका टाइटल है आज हम लोग रिएक्शन देने जा रहे हैं कांट एक्स मुस्लिम क्रिटिसाइज इस्लाम याना मीर नाजिया लाही, और इनके चैनल का नेम है एक्स मुस्लिम साहिल ऑफिशियल बैकअप। ये हम लोग देख रहे हैं पार्ट नंबर 3। वीडियो का लिंक और टाइटल आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और ज्यादा से ज्यादा फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करें। जल्दी से बढ़ते हैं वीडियो की जानिब और देख लेते हैं ये वीडियो। साहिल, नाजिया इलाही खान अगर तुम्हारे साथ 3 बार बैठी है तो बहुत ही सारे सत्य और तथ्य को नाजिया ने इंक्वायरी की होगी, तभी नाजिया बैठ रही है। अदरवाइज बैठाने के लिए तो बहुत लोग परेशान होते हैं, पर बहुत सी चीजों को देखने के बाद हम उसको इग्नोर भी करना पड़ता है हमें, क्योंकि हम एक रिनाउंड पब्लिक फिगर भी है, तो हमें उसके लिए भी बहुत सारी चीजों को नजरअंदाज करना पड़ता है। पर साहिल, आपके साथ मैं इसलिए बैठती हूँ कि मैं आपको कोई एक्स मुस्लिम नहीं मानती हूँ, मैं आपको एक सोशल एक्टिविस्ट मानती हूँ और एक ऐसा भारत का व्यक्ति मानती हूँ जो संविधान को अपनी पलकों पर और अपने सिर माथे पर बैठ करके लेकर बैठा है। और उस मोहतरमा के हिसाब से तो अब आप भारत के प्रधानमंत्री जी के खास नजरों में हैं, तब तो मैं आपसे और भी ज्यादा टच में रहूंगी। अब और एक बात मैं आपको कह देना चाहती हूँ कि आपने इस्लाम तो छोड़ दिया, पर दावत देने की आदत आपकी जा नहीं रही है। नहीं जाती है वो नहीं जाती है। ये जो तबलीगी कीड़ा है ये नहीं जाता है। तो काइंडली ये दावत देने की आदत आप छोड़ दें। आप तमाम एक्स मुस्लिम का एक ह्यूज पॉपुलैरिटी है और एक ह्यूज सर्कल बन चुका है, और इसको डेवेस्टेट करना या इसको रुइन करना ये बहुत टफ हो चुका है, अब बहुत टफ हो चुका है, क्योंकि जितने सत्य आप कुरान के पन्नों को सामने में रख करके दिखाते हैं, असली हदीस को रख करके दिखाते हैं, ये हिम्मत अगर वाकई में उन तमाम मुल्लाओं के अंदर है जो भारत में बैठे हुए हैं या भारत से लेकर कश्मीर तक बैठे हुए हैं, तो वो आकर के किसी मंच पर मेरा ये जवाब दे देना। मैं तो तुम्हारी तरह कोई मतलब वैसी वाली मुस्लिम तो नहीं थी कि हाँ भाई मैं शहादा करती थी, मैं इस्तिखारा करती थी और मैं तहज्जुद पढ़ती थी। नहीं, आई एम अ नॉर्मल मुस्लिम। मैं 5 वक्त नमाज पढ़ती हूँ और मैं नमाज के दायरे में मुझे जितनी चीजों को हराम और हलाल समझना चाहिए मैं वो समझती हूँ। हाँ, कुरान मैंने बामायने पढ़ा है, क्योंकि इनसाइड द कोड बहुत सारे ऐसे केसेस होते हैं जिसकी वजह से मुझे कुरान के बहुत सारी चीजों को बहुत डिग आउट करके पढ़ना पड़ता है, ताकि मैं अपने आप को पहले परफेक्ट करूं, तब मैं किसी और पर उंगली उठाऊंगी। इसलिए मुझे खुद को पहले सही से समझना और समझाना पड़ता है। तो जिस तरह के आप मुस्लिम रह चुके थे, आप तो बहुत प्रो और प्योर इस्लाम वाले थे, और आप जब भी किसी को इनवाइट करते हैं, दावत देते हैं, जो आपकी लत जा नहीं रही है दावत देने की, तो आप उसके साथ कभी हवाबाजी में बात नहीं करते हैं। आप हमेशा सत्य के आधार पर और हदीस के पन्नों को और कुरान के पन्नों को खोल करके, दिखा करके, पढ़ करके, सुना करके आप उस पर बात करते हैं। तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा संविधान उन मोहतरमा को पढ़ लेना चाहिए जो शायद कुछ भी बोले जा रही हैं और सवाल उनसे कुछ और किया जा रहा है और वो जवाब कुछ और दे रही हैं। ये बावलापन सही नहीं है, पर कभी कभी गलती हो जाती है। चलो, अच्छा, इसमें एक लास्ट, क्योंकि मैंने आपसे वादा किया था कि हम 30 मिनट के लगभग आसपास जो है खत्म करेंगे, वरना हम आपको छोड़ते नहीं है जल्दी, लेकिन लेकिन वादा इस बार निभाना भी है। तो ये मेरा आखिरी सवाल आपसे ये है कि मोहतरमा ने ये भी कहा कि भाई एक्स मुस्लिमों के वजह से अब जो सनातनी है, हिंदूज है, उनका मामला ये हो गया है कि देश के जो मुसलमान है, अब हिंदूज उनसे एक्सपेक्ट करते हैं कि जब तक आप एक्स मुस्लिम नहीं बनेंगे, हम आपको देश के प्रति वफादार नहीं मानेंगे या देशभक्त नहीं मानेंगे, या हम आपको गद्दार मानेंगे।
मुझे ये समझना है या उनसे जवाब चाहिए कि भाई हमने कब ये सनातनियों से या जो नॉन मोमिन है उनके अंदर ये एक्सपेक्टेशन डाला है कि भाई नहीं, जब तक ये एक्स मुस्लिम नहीं हो जाते तब तक ये अच्छे भारतीय नहीं होंगे। हमारा तो कहना सिर्फ ये है कि आप मुसलमान रहो, आप कुछ भी रहो, आपको इस्लाम फॉलो करना आप करो, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन सबसे आगे, सबसे ऊपर, देश सबसे ऊपर, बाकी सारी बातें उसके नीचे। ये कहने में मोहतरमा को ये क्यों लग रहा है कि हम सबको ये सिखा रहे हैं कि जब तक एक्स मुस्लिम नहीं बनेंगे तब तक ट्रस्ट मत करो? ये बात क्या है? अगर ऐसा होता, लेडीज जो है जब तक वो बिंदी और वो पता नहीं साड़ी ना पहने तब तक वो जो है वो देश के प्रति वफादार नहीं हो सकती। ये सारी बातें कहाँ से इनके दिमाग में चलती है? ओह माय गॉड, मैं तो मतलब आई थिंक 200 दिन तो मैं व्हाइट शर्ट और ब्लैक पैंट में होती हूँ, पर मुझे तो भारत की बेटी कहा जाता है। द एंटायर भारत नोज वेरी वेल, इवन पाकिस्तान भी जानता है बहुत अच्छे से इस बात को कि मुझे भारत की बेटी कहा जाता है। एंड आई रियली लव बिंदी। मुझे साड़ी पहनने में मुझे बहुत तकलीफ होती है, बहुत टफ है, पहनना भी बहुत प्रॉपर नहीं आता है। तो मुझे लग रहा है कि कुछ नशा वशा का कुछ व्यापार या कुछ ऐसी कोई बात तो नहीं थी जो कुछ भी कह डाला है बेचारी ने। ऐसा तो कुछ नहीं था। अपने को भी वही नशा मांगता है। नहीं, हाँ, आई एम सो सॉरी, मैं तो इन चीजों से बहुत दूर रहती हूँ। लेकिन मुझे लगता है कि इस देश की जितने भी मेरे सनातनी भाई हैं और जो मुझे बहुत प्यार करते हैं, मुझे बहुत मोहब्बत करते हैं, और वो जितनी मुसलमान महिलाएं जो मुझे बहुत मोहब्बत करती हैं, जो अपनी दर्द पीड़ा लेकर के मेरे चैम्बर में आती हैं, इवन दूर दूर से आती हैं, अलग स्टेट से आती हैं, मैं उन तमाम लोगों से कहूंगी कि अगर वो इस हमारे कन्फ्रंटेशन को साहिल के साथ देख रही हैं तो मेरे तमाम सनातनी भाई इस बात का जवाब वो खुद दे देंगे। क्योंकि नाजिया इलाही खान को तो कभी किसी सनातनी भाई ने या बहन ने या पुरोहित ने या पंडित ने या किसी माता ने, कभी भी किसी ने भी मुझे नहीं कहा कि नाजिया तुम जब तक एक्स मुस्लिम नहीं होगी तब तक हम लोग तुमको वफादार नहीं मानेंगे। और अटल जी के जमाने में ही जब बीजेपी में अटल जी भारत के प्रधानमंत्री बने थे, तो उस जमाने में ही एपीजे अब्दुल कलाम जी को भारत का प्रेसिडेंट बनाया गया था। तो अगर वो टारगेट मोदी जी के सरकार को करना चाह रही हैं और भारत के 82.7% सनातनियों को करना चाह रही हैं, तो आज ये टॉपिक का जवाब मैं उन सनातनियों पर ही छोड़ती हूँ। क्योंकि मैं तो सीना ठोक करके और दावा लेकर कहती हूँ कि भारत को भारत की पुत्री और भारत का पुत्र चाहिए। उनको कोई कास्ट और तो नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। योगी महाराज जी, अभी कुछ दिन पहले वर्ल्ड कप अभी खत्म हुआ है, आंख के आंसू रुके भी नहीं है मेरे तो, क्योंकि मैं मैच से कुछ ज्यादा ही अटैच्ड रहती हूँ और बड़ी एक्टिव रहती हूँ। तो जब इंडिया हार गया तो मैं तो खूब रोई हूँ, जबरदस्त रोई हूँ। तो आपकी आंखें अभी भी नम लग रही है मुझे। हाँ, मैं बात कर रही हूँ ना, तो मुझे थोड़ा सा देखो आंख में पानी आ गया है मुझे मेरा, और मतलब दिस इज नॉट ड्रामा, एक्चुअली मेरे आंख में पानी आ गया है क्योंकि मैं बहुत ज्यादा अटैच्ड हो गई थी। और 10 मैचेस जब जीत गया भारत तो एक अलग से ना एक वो आ गया था कॉन्फिडेंस के, अब तो भाई वर्ल्ड कप हमारा ही है। बिल्कुल बिल्कुल। तो मोहम्मद समी के प्रदर्शन को लेकर के योगी महाराज जी ने उनके गांव में समी स्टेडियम का ऐलान कर दिया और काम शुरू भी हो गया। अरे वाह। कुछ दिन पहले हमारे 3 जवान जो है कश्मीर में वीरगति प्राप्त किए थे, उसमें एक मोहम्मद मुजम्मिल जी थे, डेप्यूटी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस। उनके फादर ने तिरंगे झंडे में उनको दफन करवाया था जी, कंधा देकर तिरंगे झंडे में। और भारत के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री और राजनाथ सिंह जी मिलने के लिए गए थे मुजम्मिल जी के पिता से। अटल बिहारी वाजपेयी जी के जमाने में एपीजे अब्दुल कलाम जी को प्रेसिडेंट बनाया गया। पूरा भारत नाजिया को भारत की बेटी बोलता है। सो आई डोंट थिंक कि यहाँ पर कोई कास्ट और क्रीड का कोई डिस्क्रिमिनेशन है। किसी एक पार्टी को और किसी एक
भारत के प्रधानमंत्री को टारगेट करते करते अगर आप राष्ट्र की विरोधिता करने पर उतर आई हैं, तो फिर हम जैसे लोग और सनातनी काफी हैं निपटाने के लिए और निपटने के लिए। द थर्ड थिंग इज कि मैं जाते जाते आपको एक चीज साहिल बहुत क्लियरली कह देती हूँ कि राइट टू इक्वालिटी आर्टिकल 14, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजियस आर्टिकल 25 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ भारत हमेशा याद रखना, हमेशा जी। और अगर एक नाजिया आपके साथ है तो ये समझकर रखना कि सर्वोच्च न्यायपालिका के अंदर 250 वकील आपके साथ है। तो इस महिला के ऊपर अगर आप किसी भी तरीके का कोई भी स्टेप, क्योंकि आप संविधान मानने वाले हैं, आप कोई भी धर्म मानने वाले नहीं हैं, आप संविधान मानने वाले हैं, किसी भी तरीके का कोई भी स्टेप, लीगल स्टेप अगर आप लेना चाहते हैं तो नाजिया इज विथ यू। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच नाजिया जी। आपको साहिल एक चीज दोहरा दे रही हूँ, राइट टू इक्वालिटी आर्टिकल 14, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन आर्टिकल 25 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ भारत। अपने दिमाग के यहाँ पर तमाम एक्स मुस्लिम डालने, आपको कोई भी फोर्स नहीं कर सकता है कि आपको कौन सा रिलीजन मानना है, और आप अवेयरनेस फैला रहे हैं। दिस इज योर बिजनेस, दिस इज योर अवेयरनेस प्लेटफॉर्म। और आर्टिकल 19 क्लॉज जी आपको नहीं रोकता है कि आप इस चीज को बंद करें या आप इस चीज को खत्म करें। आप करो, आप संविधान मानने वाले हो, यू आर अ नाइस पर्सन इन दिस अर्थ, कि आप कोई धर्म मानने वाले हो ही नहीं, आप संविधान मानने वाले हो। तो मैं जब आपके चैनल पर बैठी थी पहली बार साहिल, तो मैंने आपको खुद कहा था कि आप मुझे जितना भी एक्सप्लेन कर दोगे मैं कहूंगी कि हाँ आप ये सही कह रहे हो। और आपने सही कहा है कि यहाँ पर ये हदीस में यहाँ पर औरत को गलत दिखाया गया है, औरत का मर्तबा नीचा दिखाया गया है, पर मैं इस्लाम नहीं छोड़ूंगी, ये मैंने खुद कहा था आपसे जी। पर आई हैव क्रेडिबिलिटी, आई हैव कैपेसिटी कि मैं आपके सामने आपके चैनल पर बैठ करके ये एक्सेप्ट करने को तैयार हूं कि दिस इज राइट एंड दिस इज रॉन्ग, दिस इज ब्लैक एंड दिस इज व्हाइट, बट मैं इस्लाम नहीं छोड़ूंगी। एग्जैक्टली मैं तो चाहता हूं नाजिया जी, सॉरी मैं इंटरप्ट कर रहा हूं, मैं तो चाहता हूं कि हिंदुस्तान का हर एक मुसलमान उसकी सोच आप जैसी हो जाए कि ठीक है मुझे इस्लाम नहीं छोड़ना है, वी आर एब्सोल्युटली फाइन, आई नेवर सेड दैट, वी आर एब्सोल्युटली फाइन, लेकिन जो गलत है उसको एक्नॉलेज करो, हाँ ये चीजें गलत है, वो भी इंसान थे, उनसे भी गलती होती, ये चीजें गलत है, हम जो चीजें हमको सही लग रही है हम वो लेंगे, लेकिन वी एक्नॉलेज दैट दिस इज रॉन्ग, बट स्टिल वी वांट टू बी अ मुस्लिम, वी वांट टू फॉलो इस्लाम, एब्सोल्युटली फाइन। तो मैंने ये बात आपसे पहले ही कह दिया था, एकदम लाइव पर कहा था, और उस वक्त लाइव पर 25,000 से ज्यादा लोग थे और वो काफी हिट प्रोग्राम गया। और मैंने कहा कि आप मुझे जितनी बातें बताएंगे, जहां पर गलत होगा मैं एक्सेप्ट करूंगी, आई हैव दैट क्रेडिबिलिटी कि हाँ भाई ये आप सही कह रहे हो, बट मैं नहीं छोड़ूंगी इस्लाम, दिस इज माई विश कि मैं नहीं छोड़ूंगी। और मैं मुस्लिम हूँ और मैं प्राचीन हनुमान मंदिर जाती हूँ, और मैं अभी जाने वाली हूँ, मैं अक्षरधाम जाने वाली हूँ, उसके बाद फिर मैं केदारनाथ का मेरा प्लान हुआ है, मैं वहां जाने वाली हूँ, बस बिकॉज ऑफ माई ऑपरेशन और 15 दिन का बेड रेस्ट में मेरा बहुत सारा प्रोग्राम बहुत इधर उधर हो गया, लेकिन मैं जाने वाली हूँ। तो क्या मैं बाहर आने के बाद मुझे कहेंगे लोग कि ओ तुम तो अब फिर से दोबारा कलमा पढ़ो और नाजिया तो अब मुसलमान बची ही नहीं, तो भाई मैं लगेंगे आप पे। तो मैं फिर से कह दे रही हूँ कि मुझे वो चिट्ठी देखनी है जो हजरत जिब्राइल की तरफ से भारत के ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को या इमाम बुखारी को या रशीदी को या मदनी को आया होगा कि नाजिया प्राचीन हनुमान मंदिर से आई है, अब नाजिया मुसलमान नहीं रह गई, तो वो जिब्राइल अलैहिस्सलाम की वो चिट्ठी मुझे दिखा देगा वो लोग, तो मैं ठीक है, फिर मैं कहूंगी कि इट्स ऑल राइट भाई, अब मैं मुस्लिम नहीं हूँ। लेकिन जब तक वो चिट्ठी मैं नहीं देखूंगी जिब्राइल अलैहिस्सलाम की, तब तक कोई भी किसी के बाप के अंदर ताकत नहीं है कि कोई मेरे से इस्लाम छुड़वा दे। क्या बात, क्या बात, जबरदस्त। ये सारा मामला तो मुल्ला मौलवियों का यही है ना नाजिया जी, के भाई जिब्राइल का नाम ले लो, अल्लाह का नाम ले लो, रसूल का नाम ले लो, और उसके बाद फिर
जो अवाम है भोली भाली और भेड़ जैसा चराओ इनको, क्योंकि इनको मालूम है कि हमारी आवाम जो है इनको बेवकूफ बनाया जा सकता है और बचपन से वो सिखाई जाती है बेवकूफी अंडर में रहने की। Respect yourself, value yourself, because आप अल्लाह का कलाम 501 रुपए में बेच करके, फातिहा करके, 4 लड्डू डब्बे से उठा करके कलाम बेचकर नहीं आ रहे हैं। सो वैल्यू योरसेल्फ, यू आर एन ऑर्नामेंट फॉर अस। तो वीडियो हम लोगों ने वॉच की और इसमें कुछ ऐसा टॉपिक तो छिड़ा नहीं, वही याना मीर वाली ही बातें हो रही थी कि उन्होंने ये कहा, उन्होंने वो कहा। अच्छा, यहाँ पे भी यही बातें हो रही थी कि उसको लेके, कॉन्स्टिट्यूशन को लेके कि इसमें ये है, और नाजिया लाई ने बड़ा ये कहा कि मैं जो हूँ वो आपकी, मतलब उनकी आंखों से ये झलक रहा था कि रिस्पेक्ट करती हूँ और जब भी आपको कभी जरूरत पड़ेगी तो मैं आपके साथ हूँ। दूसरा, उन्होंने कुछ कॉन्स्टिट्यूशन के जो वो थे शिक्के जो होती हैं वो उन्होंने बताई, फ्रीडम ऑफ उसमें वो था, स्पीच था, और एक फ्रीडम ऑफ रिलीजन था। तो ये तो पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन में भी है, 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन में भी है। बिल्कुल, हमारे यहाँ पे 1973 का कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो फॉलो किया जाता है, उसमें भी ये चीज है, फ्रीडम ऑफ स्पीच भी है, फ्रीडम ऑफ रिलीजन भी है। तो खैर, फ्रीडम ऑफ रिलीजन की तो बात ही छोड़ो, मतलब जैसे इन्होंने एक पिछले उसमें भी बोला था कि 1 करोड़ से ज्यादा जो है वो एक्स मुस्लिम हो रहे हैं। जाहिर सी बात है, जब आप किसी के भी रिलीजन के ऊपर, अब कोई सनातनियों के या हिंदूज के रिलीजन के ऊपर तो कोई नहीं आके बोल रहा ना, या उनको तो कोई एक्सपोज नहीं कर रहा। अगर उनको भी कोई एक्सपोज करता तो जाहिर सी बात है, क्या पता वहां से करोड़ों लोग जो है वो मुसलमान बन जाते। जैसे भी इन्होंने बोला था कि माइनॉरिटीज जो है वो अब माइनॉरिटीज नहीं रही हैं, उनमें से भी लोग जो है वो हो रहे हैं, एक्स मुस्लिम हो रहे हैं, अपना रिलीजन छोड़ रहे हैं। तो इसके ऊपर मैं यही कहूंगी कि बिल्कुल सही बात है, अपर लेवल के ऊपर जो है बहुत लोग होंगे, हिंदू मुस्लिम वहां पर नहीं होता होगा, लेकिन इन लोगों की वीडियोस देखने के बाद हिंदू मुस्लिम होता है। अपर लेवल के लोगों की मैं ये बात कर रही हूँ, जैसे इस टाइप के लोग हो गए जो कि अच्छे ओहदों पे हैं, जैसे सलमान खान वगैरह हो गए, इस टाइप के जो लोग हैं उनकी मैं बात करी कि उन लोगों में वाकई हिंदू मुस्लिम नहीं होता। और ये हम लोगों ने देखा भी, हम लोगों ने कितनी वीडियोस में बोला भी है कि वो लोग एक दूसरे के फेस्टिवल भी सेलिब्रेट करते हैं, सब काम करते हैं। लेकिन जो लोअर जो तबका होता है ना, हर जगह पे 2-3 टाइप के तबके होते हैं, एक बहुत अपर लेवल होता है, एक मिडिल क्लास होता है, एक लोअर क्लास होता है। जो लोअर क्लास तबके में है ना, हिंदूज भी लगा लो और मुस्लिम्स भी लगा लो, उनमें ये चीज होती है। जो कट्टर टाइप के हिंदूज होते हैं ना, वो ऐसे हिंदू मुस्लिम उनमें होती है, और मुसलमानों में भी ऐसा होता है भेदभाव कि अब ये हिंदू हैं, इनके साथ ये नहीं करना, ये नहीं करना। तो ये चीजें सारी जो है ये होती हैं, ये एक फैक्ट है, ये रहना ही है। आप जितना मर्जी प्यार फैलाने की कोशिश कर लो, ये एक स्टार्टिंग से चली आ रही है। हमारा पाकिस्तान जो है इसी बेस पे अलग हुआ है, जो अब एक बेस ही यही है। अब जैसे इन्होंने एग्जांपल दी थी कि एक पता नहीं किनका नाम लेके मोहम्मद अब्दुल कलाम, अब नहीं मोहम्मद समीर है, एक और था जिनको तिरंगे में लिपेटा था दफन करने के लिए, कोई शहीद हुए थे कश्मीर में। हाँ, तो जाहिर सी बात है वो इंडियन फौजी थे, तो उनको तिरंगे में दफन करने से मुझे नहीं लगता कि कुछ ऐसा कोई प्रॉब्लम है। उनको पाकिस्तानी झंडे में क्यों दफन करना है? उनको ऑब्वियसली इंडियन वो सिटीजन है तो उनको उसमें दफन करना है ना, उसमें ऐसा क्या है कि उसको तिरंगे में लपेटा गया था। मुझे इसमें कुछ ऑकवर्ड बात लगी नहीं है। सो खैर, इस वीडियो में और कुछ ऐसा था नहीं, बड़ी अपनी तरफ से मुखलिसाना राय दी गई है साहिल को कि भाई तुम करो, तुम्हारे पीछे मैं हूं, तुम जो कर रहे हो तुम बड़ा अच्छा काम कर रहे हो, तुम इसको करते रहो। तो यही कुछ हुआ इस वीडियो में। अच्छा, मुझे भी इसी बात से ना रिलेट एक वीडियो याद आई है, शायद आपको भी याद हो कि जब इनका चंद्रयान आया था तो हमने एक वीडियो देखी थी, तो एक लड़की थी, उसका फ्रेंड था ना, उसने मुसलमान उसका फ्रेंड था, तो उसने कहा कि इसने मुझे मुबारकबाद नहीं दी, तो उसने कहा कि तुम भारतीय नहीं हो ना, तुम्हें खुशी नहीं हुई कि भारत ने जो है वो इतना बड़ा काम किया है। तो ये वीडियो जो है इस बात का सबूत है कि जो वाकई जो आपने भी बात की, जो लोअर नीचे वाला तबका होता है ना, वहां पे ये चीज पाई जाती है, वहां पे आ जाता है कम्युनिटी सिस्टम, वहां पे आप जो है वो एक दूसरे को जो है ना वो खारबाजी आ जाती है। तो ये चीज जो है वो है, आप इस चीज से डिनाई नहीं कर सकते कि नहीं जो वो सनातनी जो है वो ये काम नहीं करते, वो होता है। आप अगर कोई भी कोई काम करे ना, तो वो कहते हैं, सबसे पहली बात ही आती है, वो धर्म शर्म को छोड़ देते हैं, वो कहते हैं कि नहीं तुम तो भारत के शहरी नहीं हो, तुम्हें तो भारत से प्यार नहीं है। जैसे अभी इन्होंने इस वीडियो में भी याना मीर को कहा ना कि रहती तो वो इंडिया में है ना, उसके बारे में भी ये बात बोली, तो फिर आप इस चीज से क्यों डिनाई कर रहे हो? आप इस चीज से डिनाई नहीं कर सकते, ये चीज है। और जैसे बिल्कुल आपने सही बोला कि जैसे अगर आप अपर साइड पे चले जाए ना, जैसे ये कह रहे थे कि
जी अब्दुल कलाम जो है वो वाजपेयी के टाइम पर जो है वो उनको प्रेसिडेंट रखा गया, या लोग मुझे जो है वो भारत की बेटी समझते हैं। भारत की बेटी आपको क्यों समझते हैं? क्योंकि आप मुसलमानों के खिलाफ बात करती हैं। अगर आप वो चीज छोड़ दे तो कोई भी आपको इस तरह पसंद नहीं करेगा। तो इस वजह ये सारी रीजन जो होती है ना, इनके पीछे कोई ना कोई रीजन लाजमी होती है। ऐसे कोई भी जो है वो किसी को पसंद नहीं करता। और मुझे तो समझ नहीं आ रही कि शायद साहिल के घर वाले भी उसको इतना सपोर्ट नहीं करते होंगे। साहिल खुद भी अपने आप को इतना अहम नहीं समझता होगा कि मैं इतना कोई बड़ा काम कर रहा हूँ, जितना कि नाज़िया इलाही ने जो है वो उसको सर के ऊपर ही चढ़ा दिया है, सर से ऊपर भी मेरे ख्याल से आसमान के ऊपर चढ़ा रही है। तो अब तो साहिल तो अब नीचे आने वाला नहीं है कि नाज़िया जो है वो मेरे बारे में इतनी अच्छी अच्छी बातें कर रही है। बिल्कुल। और ये जो साहिल और जितने भी एक्स मुस्लिम है ना, ये इनको भी हिंदूज क्यों इतना लाइक करते हैं? सिर्फ और सिर्फ इस वजह से कि मुसलमानों की बुराई करते हैं, इस्लाम को एक्सपोज कर रहे हैं। जब ये काम करना छोड़ देंगे तब इन्होंने भी चैनल्स वगैरह इसीलिए बनाए थे कि शायद हमारा और तो कहीं स्कोप है नहीं, मुसलमानों ने और तो कहीं ऊंचा कहीं पहुंचना नहीं है, तो यही काम करते हैं, सबको अपनी तरफ बटोरते हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि कुछ टाइम ऐसा आएगा, कुछ साल ऐसा, कि ये भी जो है ये सियासत में आएंगे। मेरे से आप लिखवा लें यार, इसी बात से आप रिलेट कर लो ना, जो एडम का दूसरा चैनल है जो जहाँ पे क्रिश्चियनिटी को प्रीच करता है, मुझे नहीं लगता वहां पे इतने ज्यादा इसके हिंदू लोग जाते होंगे, या वहां पे इसके बहुत ज्यादा जो है वो सब्सक्राइबर होंगे। जितने भी लोग इसको पसंद करते हैं ना, इसके इस चैनल पे पसंद करते हैं जहां पे ये मुसलमानों के खिलाफ जो है वो बात करता है। तो यही बात है, आपको एक टॉपिक पे मिल गया हुआ है इस्लाम या मुसलमान, तो उसके ऊपर आप बात करते हो तो आप लोग मशहूर हो। अगर आप नहीं करोगे तो आपको कोई जानेगा भी नहीं। बिल्कुल। सो खैर, ये था हमारा रिएक्शन। होप्स आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें जो लोग चैनल पर नए हैं। तो मिलेंगे आपसे नेक्स्ट रिएक्शन वीडियो के साथ। तब तक हमें दें इजाजत। अल्लाह हाफिज।